बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर साहिबजादा मीर मसूद सरवरी कादरी मुशाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी पीडिया। आप सबको हमारे चैनल रूहानी पीडिया पर खुशामदीद। दोस्तों, आज हम एक ख़ास मौजू पर बहस करेंगे जिसका ताल्लुक़ मोहब्बत और उसके साथ जुड़े हुए एक अमल से है। हमारा मौजू है कि महबूब आपकी मोहब्बत में ऐसे तड़पे जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है। दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसी ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो भी हमें इतनी ही मोहब्बत से चाहे। मोहब्बत में तड़प और बेचैनी एक फितरी अमल है, और इस तड़प को मज़ीद इतना बढ़ाने के लिए कि आपका महबूब आपकी मोहब्बत बर्दाश्त न कर सके, बल्कि आपकी मोहब्बत में इस तरह तड़पे जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़पती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे इल्मुल जफ़र का एक छुपा हुआ राज ज़ाहिर करने जा रहे हैं जिसको कोई भी शख्स बताना मुनासिब नहीं समझता। ये हुक्का ऐसा अमल है जो तजर्बा की कसवटी पर 100% दुरुस्त साबित हो चुका है। इस वजीफ़े को अंजाम देने से आपकी मोहब्बत में मजबूती और ताकत आएगी। आज के अमल की तरफ। इस अमल को एक आसान सी मिसाल से समझाया गया है। इस फ़र्ज़ी मिसाल का नक्शा जो आप स्क्रीन पर मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, इस मिसाल में दो फ़र्ज़ी नामों से समझाया गया है। लेकिन अगर आपने अपने लिए अमल तैयार करना है तो अपने नाम के अदाद माँ वालदा अबजद कमरी से निकालें, फिर मतलूब के अदाद माँ वालदा अबजद कमरी से निकालें। अब मतलूब और अपने अदाद और आयत के अदाद को बाहम जमा कर लें। इस तरह से जो मीज़ान हासिल होगी इसमें से 30 अदद कानून के मिनहा कर दें। फिर जो बाकी बचे इसको 4 पर तकसीम कर दें। अब जो हासिल किस्मत होगी उसको नक्श के खाना अव्वल में रखकर बिलतरतीब चाल के मुताबिक नक्श को पुर कर दें। दोस्तों, अगर तकसीम से कुछ बाकी बचे तो खाना कसर में मज़ीद एक और अदद का इजाफ़ा होगा। मसलन तकसीम करने से अगर एक बचे तो कसर खाना 13 में, अगर तकसीम करने से 2 बचे तो कसर खाना 9 में, और इसी तरह अगर तकसीम करने से 3 बचे तो कसर खाना 5 में मज़ीद एक और अदद का इजाफ़ा होगा। इस मिसाल के मुताबिक हासिल किस्मत यानी 426 को खाना अव्वल में रखकर आबी चाल से नक्श पुर कर दिया। क्योंकि मिसाल के मुताबिक तकसीम से एक बाकी बचा था, लिहाजा कसर खाना 13 में मज़ीद एक और अदद का इजाफ़ा होगा। इस नक्श को आबी चाल से पुर करें। आबी चाल का नक्शा आप स्क्रीन पर मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। दोस्तों, नक्श पुर करने के बाद नक्श के नीचे ये वाली अजीमत लिखें जो आप स्क्रीन पर मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। इस अजीमत में तालब की जगह अपना नाम और मतलूब की जगह पर जिससे मोहब्बत का अमल करना मकसूद हो उसका नाम लिखें। इस नक्श को बावज़ू होकर ज़ाफ़रान और गुलाब की स्याही के साथ जुमा के रोज़ पहली सात में लिखें। इस नक्श को लिखने का सबसे मुवाफ़िक टाइम ज़ोहरा और मुश्तरी की तस्लीस है, जो कि किसी भी अच्छी जंतरी से आप मालूम कर सकते हैं। अब इस नक्श को लपेट कर ज़िंदा मछली के मुंह में रखकर फ़ौरन दरिया में छोड़ दें और कुदरत खुदाबंदी का करिश्मा होता देखें। महबूब आपकी मोहब्बत में इस तरह तड़पेगा जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़पती है। अगर आपको अमल तैयार करने में किसी किस्म की दुश्वारी महसूस हो रही हो या आप खुद तैयार न कर सकें
تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اس عمل کو بدکاری کی نیت سے ہرگز نہ کریں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا عمل پسند آیا ہوگا۔ محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے اور اس میں شدت اور تڑپ پیدا کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ممکن ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو محبت میں کامیاب فرمائے اور آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔